मार्च 2026 में घोषित 98वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? उत्तर द साइलेंट इको। लॉस एंजल्स में आयोजित इस समारोह में भारतीय सिनेमा की एक शॉर्ट फिल्म ने भी नामांकन प्राप्त कर वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। 2 मार्च 2026 में किसे भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी के रूप में नियुक्त किया गया? उत्तर राजेश कुमार वर्मा। उन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है और आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के सफल संचालन की जिम्मेदारी उन पर होगी। 3 हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? उत्तर मध्य प्रदेश। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को अपना पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 4 वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? उत्तर मुंबई इंडियंस। फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई ने अपना तीसरा खिताब अपने नाम किया। 5 मार्च 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 का आयोजन किया गया? उत्तर जापान। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दोनों देशों की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित हुआ। 6 मार्च 2026 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा? उत्तर 118वां। पिछले वर्ष की तुलना में भारत की रैंकिंग में मामूली सुधार हुआ है, जबकि फिनलैंड लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। 7 हाल ही में किसे वर्ष 2025-26 के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? उत्तर डॉक्टर अनीता देसाई। उन्हें उनके उपन्यास रेत की दीवार के लिए ये प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। 8 मार्च 2026 में किस देश ने नेटो की पूर्ण सदस्यता ग्रहण की? उत्तर यूक्रेन। लंबी प्रक्रिया के बाद यूक्रेन नाटो का नया सदस्य बना है, जिससे यूरोप के भू राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव आया है। 9 हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन किया? उत्तर विशाखापत्तनम। यह पुल पूर्वी तट के आर्थिक गलियारे को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 10 मार्च 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस नए भुगतान ऐप को लॉन्च किया? उत्तर UPI नियो। यह ऐप बिना इंटरनेट के भी छोटे लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करता है। 11 हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए अपना मिशन शुक्रायन 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया? उत्तर इसरो। यह मिशन शुक्र के वायुमंडल और सतह के नीचे के रहस्यों का अध्ययन करेगा। 12 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? उत्तर चाड, मध्य अफ्रीका। भारत के कुछ शहर अभी भी शीर्ष 20 में शामिल हैं, हालांकि वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों में तेजी आई है। 13 मार्च 2026 में किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? उत्तर डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम। वे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और भारत की भावी आर्थिक नीतियों को दिशा देने में मदद करेंगे। 14 हाल ही में चर्चा में रहा अमृत जल पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? उत्तर जल शक्ति मंत्रालय। इस पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की रियल टाइम निगरानी की जाएगी। 15 मार्च 2026 में आयोजित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? उत्तर रणबीर कपूर। उन्हें फिल्म रामायण में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। 16 हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक खेल योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। हरियाणा की तर्ज पर अब यूपी भी जिला स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास कर रहा है। 17 मार्च 2026 में आयोजित विश्व व्यापार संगठन WTO के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? उत्तर भारत। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में वैश्विक कृषि व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई। 18 हाल ही में चर्चा में रहा जीवा कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? उत्तर नेबार्ड। इसका उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय में सुधार करना है। 19 मार्च 2026 में किसे संयुक्त राष्ट्र UN में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? उत्तर स्मृति ईरानी। उन्होंने सक्रिय राजनीति से कूटनीति की ओर कदम बढ़ाते हुए ये जिम्मेदारी संभाली है। 20 हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का व्यावसायिक परिचालन शुरू किया? उत्तर जर्मनी। पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। 21
मार्च 2026 में किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए? उत्तर राजस्थान। बिहार के बाद राजस्थान ऐसा करने वाला दूसरा बड़ा राज्य बन गया है। 22 हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने एशियाई शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता? उत्तर आर प्रज्ञानंद। उन्होंने फाइनल में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर अपनी बढ़त बरकरार रखी। 23 मार्च 2026 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में शीर्ष पर कौन सा देश है? उत्तर अफगानिस्तान। भारत इस सूचकांक में 14वें स्थान पर बना हुआ है, जो सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार को दर्शाता है। 24 हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक को व्यास सम्मान 2025 के लिए चुना गया? उत्तर ज्ञान चतुर्वेदी। उनके व्यंग्य संग्रह पागल खाना के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। 25 मार्च 2026 में किस राज्य ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना का विस्तार किया? उत्तर महाराष्ट्र। इसके तहत किसानों को मिलने वाली वार्षिक सहायता राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है। 26 हाल ही में चर्चा में रहा INS विक्रांत क्या है? उत्तर भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत। मार्च में इसने हिंद महासागर में अपने नए लड़ाकू विमानों के सफल परीक्षण का दूसरा चरण पूरा किया। 27 मार्च 2026 में किसे पेंशन फंड नियामक PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? उत्तर दीपक मोहंती। वे निजी क्षेत्र की पेंशन योजनाओं में सुधार और पारदर्शिता लाने पर जोर देंगे। 28 हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च किया? उत्तर शिक्षा मंत्रालय। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी राज्यों और शेष भारत के युवाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। 29 मार्च 2026 में आयोजित बैडमिंटन स्विस ओपन का खिताब किस भारतीय ने जीता? उत्तर PV सिंधु। चोट के बाद वापसी करते हुए उन्होंने फाइनल में थाईलैंड की खिलाड़ी को मात दी। 30 हाल ही में किस देश ने डिजिटल पासपोर्ट सेवा की शुरुआत की है? उत्तर फिनलैंड। अब यात्रियों को भौतिक पासपोर्ट के बजाय स्मार्टफोन में मौजूद डिजिटल QR कोड का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। 31 मार्च 2026 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? उत्तर IIT बॉम्बे। ये लगातार चौथे वर्ष भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान बना हुआ है। 32 हाल ही में G7, G7 देशों की शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई? उत्तर जापान के हिरोशिमा में। भारत को इसमें अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। 33 मार्च 2026 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? उत्तर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण इसे यह दर्जा मिला। 34 हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दी है? उत्तर गुजरात। राज्य का लक्ष्य 2030 तक हरित ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बनना है। 35 मार्च 2026 में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर लद्दाख के हानले में। यह खगोल विज्ञान प्रेमियों के लिए एक नया पर्यटन स्थल बनेगा। 36 हाल ही में किसे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? उत्तर इंद्रमीत गिल। वे वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। 37 मार्च 2026 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? उत्तर 38वीं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में सुधार के कारण भारत की स्थिति बेहतर हुई है। 38 हाल ही में चर्चा में रहा माया। माया क्या है? उत्तर रक्षा मंत्रालय का स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम। साइबर हमलों से बचने के लिए मंत्रालय ने विंडोज को हटाकर इसे अपनाने का फैसला किया है। 39 मार्च 2026 में किस भारतीय फिल्म को क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला? उत्तर कांतारा -2। फिल्म की सांस्कृतिक प्रस्तुति और तकनीकी पहलुओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। 40 हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन किया है? उत्तर मिस्र। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और IMF से सहायता प्राप्त करने के लिए यह कदम उठाया गया। 41 मार्च 2026 में किस शहर को SCO की सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? उत्तर वाराणसी। शंघाई सहयोग संगठन ने शहर की प्राचीन विरासत को देखते हुए इसे यह गौरव प्रदान किया। 42 हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में किसने स्वर्ण पदक जीता? उत्तर निखत जरीन। उन्होंने फाइनल में वियतनाम की खिलाड़ी को हराकर लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता।
43 मार्च 2026 में किस राज्य ने ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को पुनः लागू करने की घोषणा की? उत्तर कर्नाटक। राज्य के सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चल रही मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। 44 हाल ही में चर्चा में रहा सागर संपर्क क्या है? उत्तर स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यह समुद्री जहाज़ों को अधिक सटीक नेविगेशन जानकारी प्रदान करने में मदद करेगा। 45 मार्च 2026 में किसे एफआईसीसीआई का नया महासचिव नियुक्त किया गया? उत्तर शैलेश पाठक। एंडा वे उद्योग जगत और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करेंगे। 46 हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा ई-कचरा रिसाइक्लिंग प्लांट खोला है? उत्तर संयुक्त अरब अमीरात, दुबई। यह संयंत्र सालाना 1 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरे को रिसाइकिल करने की क्षमता रखता है। 47 मार्च 2026 में आयोजित इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन (IDF) का सम्मेलन कहाँ हुआ? उत्तर पुणे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, इसलिए यह सम्मेलन महत्वपूर्ण माना गया। 48 हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला? उत्तर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। खान पान की गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों को पूरा करने के लिए इसे 5 स्टार रेटिंग दी गई। 49 मार्च 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर पर पहुंच गया? उत्तर 642 बिलियन डॉलर। निर्यात में वृद्धि और एफडीआई के कारण भंडार में मजबूती देखी गई है। 50 हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? उत्तर 10,000 बसें। इसका उद्देश्य 169 शहरों में सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण मुक्त और सुलभ बनाना है।